I have made a priority list of the factors which really matters while selecting a college. I know what it feels like scrolling through endless options, confused and pressurized while selecting a good college. I have been there. एक medical college choose करना is one of the important decision of your life. It's not just about your studies. It is the very first step of becoming a good doctor and the doctor which you have dreamed of. So I want you to take a deep breath, relax, and watch this video till the end. I promise you that by the end you will be able to clear your doubts and to narrow down your decision as to what you want from a college. If it really does, make sure you subscribe to my channel. So without any further ado, let's get started. सबसे पहली बात, if you are getting any top college, AIIMS college, जिपमर college or any top college in your state, then go for it. उसके लिए तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. And if you don't have the luxury of choice, और जो तुम्हें मिल रहा है तुम्हें वही लेना पड़ रहा है, then don't worry. I have made this priority list. इसके अकॉर्डिंग कॉलेज को लिस्ट पे फिल करो. लिस्ट का ऑर्डर ऐसा है, मोस्ट प्रायोरिटी मैटर करने वाली चीज जो मैंने ऊपर रखी है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उन चीजों की प्रायोरिटीज कम होती जाएंगी. सो द फर्स्ट थिंग इन द लिस्ट इज बॉन्ड सर्विसेज. अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बॉन्ड सर्विसेज होता क्या है. जब आप अपना 4 years का कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद आप 1 साल का इंटर्नशिप करते हैं, उसके बाद आपको 1 साल का बॉन्ड करना पड़ता है. अब डिपेंड करता है इन विच कॉलेज यू आर, बिकॉज डिफरेंट कॉलेज के डिफरेंट ईयर्स के बॉन्ड्स है. लाइक हमारे कॉलेज में इट्स फॉर 1 year, कुछ कॉलेजेस में 2 to 3 years के भी बॉन्ड्स रहते हैं. प्लस देर आर सम कॉलेजेस लाइक एम्स या फिर कुछ टॉप इंस्टीट्यूट जिनमें बॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है. तो बॉन्ड करने में 1 साल का समय जाता है. एंड जब आप प्रिपरेशन करते हो नीट पीजी के लिए तो दैट माइट बी समथिंग स्ट्रगलिंग. ठीक है. So if you are getting any college which do not have bond services, take that. Second thing is PG opportunities. अब कुछ colleges जो होते हैं वो PG bonded रहते हैं. मतलब कि जैसे कुछ top institutes में तुम्हारे लिए PG seats reserve रहती है, तुम्हें priority दी जाती है if तुमने वहाँ से UG किया हो. PG opportunities AIIMS college, दिल्ली के टॉप कॉलेजेस और तुम्हारे स्टेट में कुछ टॉप कॉलेजेस में हो सकती है, तो उसके लिए तुम्हें रिसर्च करना पड़ेगा. तीसरी चीज़ है क्लिनिकल एक्सपोजर एंड हॉस्पिटल. चूज अ कॉलेज जिसका हॉस्पिटल पहले से ही एस्टैब्लिश्ड हो. हैविंग अ गुड हॉस्पिटल्स मेक योर इंटर्नशिप इंटरेस्टिंग एंड बेटर. अगर तुम रियली बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, अनलेस यू गो यू वोंट नो. लाइक तुम्हारे ऊपर काफ़ी काम आता है, यू गेट टू नो हाउ टू हैंडल थिंग्स. बट वही अगर हम पीजी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पेशेंट्स कम रहेंगे तो तुम्हारी ड्यूटीज कम रहेगी एंड यू विल गेट दैट टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर पीजी एग्जाम. सो इसीलिए मैंने पहले कहा, इफ़ यू आर रियली डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस प्रोफेशन एंड यू रियली वांट टू नो अबाउट द पेशेंट इन योर इंटर्नशिप ड्यूरेशन, तुम्हारे पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो तुम्हें वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा. फोर्थ थिंग इज डिस्टेंस फ्रॉम होम. अब कुछ लोग होते हैं जो होम सिक होते हैं या फिर उनको घर की बहुत याद आती है, तो वो लोग ऐसे कॉलेज को प्रेफर कर सकते हैं जो उनके लोकेलिटीज से पास में हो या फिर उनके डिस्ट्रिक्ट में हो. दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर टू कंसिडर अ कॉलेज इन योर टाउन. MBBS is a 5 years long course. You go through so many things and लाइफ में ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे हमें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. आज नहीं है पर कल ज़रूर पड़ती है. उस टाइम पे फैमिली ज़्यादा काम आती है. तो अगर आपको इमोशनल सपोर्ट ज़्यादा लगता है या फिर आप फैमिली से दूर नहीं रह सकते हैं, तो कंसिडर दिस पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट इज अकेडमिक्स. इररेस्पेक्टिव ऑफ द हाउ हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स इन योर कॉलेज, इन द एंड पढ़ना हमें खुद ही होता है. सारे रिसोर्सेज आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है. एक पॉइंट आता है जहाँ पे हमें किसी ना किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ता है टू स्टडी. अब ये कैसे डिसाइड करना? लुक फॉर द पीजी सिलेक्टेड फ्रॉम दैट कॉलेज. इससे तुम्हें ये पता चलेगा कि कॉलेज में इन्वायरमेंट कैसा है. अगर पढ़ाई का इन्वायरमेंट है, ज़्यादा लोग पीजी सीट्स निकाल रहे हैं, मतलब कॉलेज का इन्वायरमेंट पढ़ाई वाला होगा. एंड कितना भी बोलो, वी डू गेट इन्फ्लुएंस बाय आवर इन्वायरमेंट. वैसे इन द एंड यू हैव टू सिट एंड स्टडी फॉर योर सेल्फ. सिक्स्थ पॉइंट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा कंसिडर किया जाता है बाय द स्टूडेंट्स कि वो इम्पॉर्टेंट है. दैट इज़ कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर. अब मुझे ये बताओ, कोई भी कॉलेज में से तुम MBBS करके निकल रहे हो, आखिर में तुम एक MBBS ही निकल रहे हो. हाँ, माना थोड़ा सा तुम लोग वहाँ से ज़्यादा सीख के निकलोगे या फिर तुम्हारी पीजी प्रिपरेशन अच्छी होगी. कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर रियली मैटर नहीं करता है. अगर तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कॉलेज मिल रहा है, तो उस चीज़ को लेके मत बैठो कि तुम्हारा कॉलेज अच्छा नहीं है, अनलेस यू हैव गॉट समथिंग. ठीक है, तुम्हें MBBS मिल रहा है, तुम MBBS कर रहे हो. कुछ लोग उस चीज़ के लिए अभी भी कम्पीट कर रहे हैं, अभी भी 10-10 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं. तो बी थैंकफुल फॉर वॉट यू हैव और वॉट यू हैव गॉट जब तुम्हारे पास चॉइसेस अवेलेबल ना हो.
7th पॉइंट इज फेस्ट, क्लब, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अब देखो ये हर कॉलेज में होती है, चाहे वो कितना भी छोटा कॉलेज हो या फिर कितना भी बड़ा कॉलेज। हाँ, अब एम्स दिल्ली जैसे कॉलेजेस में थोड़ा तामझाम ज़्यादा रहेगा और कुछ हमारे जैसे कॉलेज में उतना नहीं रहेगा, पर ट्रस्ट मी मज़ा हर जगह आता है। और ये सब साइड वाली चीज़ें, सबसे मेन फोकस हमारा अगर किसी कॉलेज में जाना है तो वो है हमारी स्टडीज़। सो फोकस ऑन दैट रादर देन सीइंग कि उस कॉलेज में फेस्ट कितना होता है। 8th पॉइंट इज जिम एंड लाइब्रेरी। देखो मेरे कॉलेज में ऑनेस्टली जिम और लाइब्रेरी के पैसे हमने 5 साल दिए हैं, पर हमारे कॉलेज में जिम और लाइब्रेरी सिर्फ नाम के लिए था, किसी ने उसे यूज़ नहीं किया बिकॉज वो उस लायक ही नहीं था। इससे क्या हो गया, MBBS तो मैं हो ही गई ना, तो ये मैटर नहीं करता। इफ़ यू वांट गो जिम, इफ़ यू वांट टू गो लाइब्रेरी, देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, हर सिटी में रहते हैं, वहाँ पे जाओ। 9th पॉइंट इज हॉस्टल लग्जरी। देखो अब हर कॉलेज में सिंगल रूम तो नहीं होता, हमारे कॉलेज में हम लोग एक फ्लैट में 13 लोग रहते थे फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ MBBS। अब कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में उन्हें हॉस्टल डबल सीटर मिलता है, फिर सिंगल सीटर हो जाता है। अब डिपेंड करता है कि कॉलेज कैसा है। तो इफ़ यू कैन अफोर्ड, बाहर रूम लेके रहो, अपने मन से जैसी सजानी है वैसा सजाओ, बट इफ़ नॉट तो हॉस्टल लग्जरी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरे हिसाब से तो हॉस्टल लाइफ इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइफ वन कैन एवर हैव इन देयर लाइफ, इसको मिस मत करना। तो मेरे हिसाब से ये 9 पॉइंट्स इनफ है टू डिसाइड अ कॉलेज। जो सबसे कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, हाउ टू सेलेक्ट अ कॉलेज अमंग अ स्टेट। तो सबसे पहले बात, काउंसलिंग के 3 से 4 राउंड्स होते हैं। वेट टिल द लास्ट राउंड। अगर आपको फर्स्ट राउंड में वैसा कॉलेज नहीं मिला जैसा आप चाहते हैं, उसके बाद सबसे पहले तो आप उस स्टेट के कॉलेजेस का लिस्ट देख लो। टॉप कॉलेज मिल रहा है, गो फॉर इट। इफ़ नॉट, डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है, ये 9 फैक्टर्स जो मैंने बताए हैं उसके हिसाब से शायद आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर फिर भी कंफ्यूजन है और डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, लुक फॉर दीज 4 पॉइंट्स, दैट इज क्लिनिकल एक्सपोजर एंड हॉस्पिटल, डिस्टेंस फ्रॉम योर होम, academics and the environment of college ranking if you really want a better college in that state. I hope this helped. इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, उसके बाद ही ये वीडियो बनाया है। I hope I kept my promise and if it does, please make sure that you subscribe to my channel. Comment down college so that I know it's you. And if you still have any doubts, comment section is always free to ask it. And I'll try my best to clear them. That's it for this video. See you in the next very soon. Till then, keep growing and keep smiling. Bye.